हरिओम नारायण। जय महाकाल, जय जगत जननी जगदम्बिके आदि शक्ति भवानी माँ दुर्गा की जय। जय महाकाल बाबा भोलेनाथ की जय। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजू बन गया जेंटलमैन, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। मैं आज खास मैंने मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो मवाली और चाटुकार टाइप के, जो मूर्खाधिराज हैं, जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। मैं वैसे गलत तरह के वह नेता हूँ या पब्लिक सिटी के लोग हों, अगर इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करके अगर ब्राह्मणों पर, माने ब्राह्मण समाज पर किसी प्रकार का गलत प्रहार कर दीजिएगा तो आपकी खोपड़िया जो है उल्टा घुमा देंगे। हम नहीं घुमाएंगे। हमारे ऊपर जो ये ब्रह्म बैठे हुए ना, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। मूर्खों, तुम कलुषित विचारधाराओं से ग्रसित हो। तुम्हारे साथ जो शोषण किया, तुम्हारे साथ जो गलत किया, कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, उसका विरोधाभास करो। तुम कायर के तरह चुप रह गया, तुम पीड़ा सहा, तुम संविधान का सहारा नहीं लिया, तुम शास्त्र का सहारा नहीं लिया, तुम ज्ञान का सहारा नहीं लिया, बुद्धि का सहारा नहीं लिया, अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक ताकत को नहीं मजबूत किया और सिस्टम की लड़ाई नहीं लड़ा। तो तुम्हारी कायरता है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी अज्ञानता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में किसी धर्म के प्रति, सनातन धर्म है, पूरे आवाम पर किसी के बारे में अनर्गल बात बोलने वाले को एक ब्राह्मण काफी है। एक ब्राह्मण बैठा हुआ है यहाँ। अगर औकात है तो आपकी विद्वता और आपका पावर और आपका ताकत सब धूमिल पड़ जाएगा। इसलिए कि जो ओरिजिनल ब्राह्मण होता है ना, वो अपने अवगुण को देखता है और उसमें तीसरी ऊर्जा का जो है धारा प्रवाह ऊर्जा हो जाती है। वह ऊर्जा होती है ब्रह्म का, परम ब्रह्म परमेश्वर जिसको बोला जाता है, प्रकृति निराकार। उसकी ताकत आ जाती है। और जब उसकी ताकत आ जाती है, परम पिता का ताकत आ जाती है ना, तो इस जहां में धरा पर वैसे ब्राह्मण जो तेजस्वी है ना, एक व्यक्ति अलग वह ब्राह्मण बैठेगा। अब आपका भीड़ जो है, आप जो भीड़ पे फूल रहे हैं कि हम बहुत ताकत में हैं, तो मूर्खों पता है अमेरिका जो है कम आबादी में है लेकिन सुपर पावर बोला जाता है। पता है, अगर ब्राह्मण समाज सब सुनने के बावजूद भी आपका अगर उत्तर नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, सहनशीलता दिखा रहा है, धैर्य रख रहा है, चुप है, बगल रहा है, तो ज्यादा इस सोशल मीडिया पर आकर लबड़ 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 बोलने का कोशिश मत करो। वो गलत तरह का बात अगर किसी समाज पर बोला तो हमसे बुरा आदमी नहीं मिलेगा तुमको। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, शास्त्र कहता है कि नारायण स्वयं ब्राह्मणों का कद्र करते थे, नर रूप में आके बताए हैं। इसलिए कभी भी गलत प्रतिकार नहीं चाहिए। जिसको अहंकार है वो माई का लाल अपने आप को समझते, टेबल पर, हमारे टेबल पर आकर के अहंकार से नहीं, और हमसे जो है तर्क संगत लॉजिक में वह बात कर ले, उसे पता लग जाएगा कि धर्म क्या है और कर्म क्या है, इंसानियत क्या है, किस तरह से संविधान का पालन होता है, शास्त्र का पालन होता है। तो अनर्गल किसी भी ब्राह्मण समाज पर उंगली उठाने का कोशिश किया तो तुम्हारी खोपड़िया को उल्टा कर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा। तुम्हारी औकात है तो हमसे बात करके देखो तर्क संगत आचरण में, तुम्हारी विटोटा भितरा जाएगी। सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा आदर है, विनम्रता है, सबसे बड़ा
अच्छा सोशलता है, दया है, करुणा है, सबको एक लेकर के चलने की भावना रखो, अनर्गल बयानबाजी मत करो। अभी भी अगर सुधर जाओगे तो आपकी गलतियों को माफ़ करता हूँ। और अहंकार में अगर हो तो चैलेंज है, एक ब्राह्मण चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारी औकात है कि विद्वता से तुम चाहोगे कि अपने पावर से, अपने धन से किसी को परास्त कर दोगे, तो तुम्हारी औकात नहीं है। हमारे पास संविधान की ताकत है, हमारे पास शास्त्र की ताकत है, हमारे पास भक्ति की ताकत है। और सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते हैं। गलती कर दिए हो तो अपनी गलतियों को क्षमा प्रार्थी होते हुए आगे से ऐसी गलती न हो। कोई व्यक्ति गलत करता है उसका प्रतिकार करो, विरोध करो। पूरे समाज पर बोलने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? अब ऐसा बोलोगे तो बहुत बड़ा दंड का भागी बन जाओगे। औकात में रहकर बात करो कि मैं कौन हूँ। इंसान जो रहेगा अनर्गल बयानबाजी नहीं करेगा, और जो जानवर होगा वो जानवर की तरह बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसी का औकात नहीं है कि 10 मिनट बोल देगा। नारायण।